बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। अराकान आर्मी का 50 बांग्लादेशी नावों पर कब्जा हो गया है और ये बहुत बड़ा अपडेट है बांग्लादेश के लिहाज से। बांग्लादेश के समुद्री क्षेत्रों पर अराकान आर्मी की ऑलरेडी नजर है। समुद्री क्षेत्र में पैर पसार रही है अराकान आर्मी। 71 से पहला हुए थे उनके सेंटीमेंट्स पाकिस्तान के बारे में, और ये पहली बात। अभी मैंने ट्वीट भी की और डायरेक्ट जो ग्रॉसमैन है उसको मैंने रिस्पॉन्ड भी किया। मैंने कहा सर जी ये एंटी इंडिया नहीं है। स्टिल बांग्लादेश बड़ा कह लेंगे किस्म की तीखा जवाब दे रहा है भारत को। देखिए बांग्लादेश जो है ना, शुरू में उनका इंडिया के साथ बहुत अच्छा ताल्लुकात रहा जब से वो पाकिस्तान से अलहदा हुआ। ठीक है, उनके इंडिया ने जो ना काफ़ी उनके पावरफुल इनकी एक अपनी ना सोवरेनिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है राखीन स्टेट। और ये चीज़ हमको भी पता है कि वो भारत के साथ लॉबी कर रहा है, चाइना के साथ लॉबी कर रहा है, कुछ और देशों के साथ लॉबी कर रहा है कि कहीं उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री का एक नाम मिल जाए ताकि वो अपना एक छोटा सा देश बना ले वहां पर राखीन स्टेट करके। नाउ बांग्लादेश की 50 नावों को जब्त कर लिया है। ये जो सर अब बांग्लादेश में हो रहा है ये कुछ और चीज है सर। ये बेसिकली क्या है, देखो मोहम्मद यूनुस इज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश। तो ये अबाउट फाइंडिंग वेज टू कनेक्ट। हर मुल्क चाहता है कि ताल्लुकात जो हैं वो बढ़ने चाहिए। शेख हसीना वाजह जो थी वो अपनी लेजिटिमेसी ले रही थी एक्सटर्नल फोर्सेस से, ना कि अपने लोगों से उस तरह ले हेल्प किया, तो उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहा। जब से ये अगस्त के बाद जो है ना, जो ताल्लुकात इनके ख़राब हुए, जब वो बांग्लादेशी शेख हसीना वाजिद गवर्नमेंट का तख्ता लौट गया, उसके बाद इनके दरमियान जो ना काफ़ी जो है ना इनके ताल्लुकात इंटरेस्टिंग गेम। अब वो कहाँ जाएगा वो उनका लॉबिंग, वो आई डोंट थिंक देयर इज मच रेजोनेंस एट द मोमेंट, बट देखते हैं। नाउ यहाँ पर देखें, जो बांग्लादेश का राइस आता था वो सारा कुछ वहां से इन लोगों ने बंद कर रखा था, क्योंकि देखिए अराकान रीजन, अराकान आर्मी का जो रीजन है राखीन, उसके अंदर खुद फूड शॉर्टेज नहीं है कि बांग्लादेशी जनरल पाकिस्तान आ गए हैं। क्वेश्चन ये है कि आप अगर बांग्लादेश के लोगों से पूछे, मैं ऑब्वियसली आई कीप ऑन मीटिंग, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं जिनको मिला हूं वो एक चीज उसने मुझे कही, उस बंदे ने, उसने कही देखें बात ये है कि 1971 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं, मेजॉरिटी ऑफ दोज आर इन द सिस्टम, जो कि सिस्टम को चला रहे हैं, उनके सेंटिमेंट्स और हैं। जो 1971 से पहला हुए थे उनके सेंटिमेंट्स पाकिस्तान के बारे में, और ये पहली बात। अभी मैंने ट्वीट भी की और डायरेक्ट जो ग्रॉसमैन है उसको मैंने रिस्पॉन्ड भी किया। मैंने कहा सर जी ये एंटी इंडिया नहीं है, इट्स अबाउट फाइंडिंग वेज टू कनेक्ट। हर मुल्क चाहता है कि ताल्लुकात जो हैं वो बढ़ने चाहिए। शेख हसीना वाजह जो थी वो अपनी लेजिटिमेसी ले रही थी एक्सटर्नल फोर्सेस से, ना कि अपने लोगों से उस तरह ले रही थी। तो उनको जारी बात है, और फिर पाकिस्तान से उन्होंने बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ये गैंग अप अगेंस्ट इंडिया नहीं हो रहे, ये एक नेचुरल एपिटाइट है। ये एक नेचुरल एपिटाइट है जिसको मेरा ख्याल है कि इग्नोर किया गया है बहुत ज़्यादा। बल्कि कल भी मैं निकी एशिया को एक इंटरव्यू दे रहा था, जापानीज न्यूज़पेपर है, ठीक है जी, मैं उसको एक इंटरव्यू दे रहा था और उसमें मैंने खुल के ये बात बताई। मैंने कहा जी कि ये बिल्कुल एंटी इंडिया ना इसको तस्वर किया जाए। इट्स नॉट अबाउट बीइंग एंटी इंडिया, इट्स अबाउट फाइंडिंग वेज टू कनेक्ट। इंडिया हैज ए राइट, फॉर एग्जाम्पल जब इंडिया ये कहता है, जब डॉक्टर जयशंकर साहब ये कहते हैं कि जनाब ये क्या है, ये कौन लोग हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये दहशतगर्दी फैलाते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाते हैं, तो बांग्लादेश जब पाकिस्तान आता है तो उस चीज़ को निगेट करके आता है। वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का ये जो वर्जन है इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल तो इंडिया है इस चीज से कि जी लो जी बंगाली जनरल जो हैं वो। बात करेंगे बांग्लादेश की, जो त्रिपुरा के अंदर अपना डैम बनाने जा रहे हैं। भाई क्या बात है कि भारत रोक ही नहीं पा रहा बांग्लादेश को डैम बनाने से। और अगर त्रिपुरा पर वैसे तो बांग्लादेश कहते हैं कि त्रिपुरा से फ्लड का खतरा है और इंडिया ने कभी पानी भी नहीं छोड़ा उस सिचुएशन में अगर देखा जाए, बट स्टिल बांग्लादेश काफी भारी पड़ रहा है इंडिया के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर। तो अब कहाँ गई ये सारी स्ट्रेटेजीज वगैरह? इंडिया तो फिर भी इतना मिलनसार बना हुआ है भाई, उनको चावल जो उनकी खाने पीने की अशिया उनको मुहैया कर रहे हैं, लेकिन स्टिल बांग्लादेश बड़ा कह लेंगे किस्म की तीखा जवाब दे रहा है भारत को। देखिए बांग्लादेश जो है ना, शुरू में उनका इंडिया के साथ बहुत अच्छा ताल्लुकात रहा जब से वो पाकिस्तान से अलहदा हुआ। ठीक है, उनके इंडिया ने जो ना काफ़ी उनके पावरफुल इनकी हेल्प किया, तो उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहा।
जब से ये अगस्त के बाद जो है ना जो ताल्लुकात इनके ख़राब हुए, जब वो बांग्लादेश की शेख हसीना वाजिद गवर्नमेंट का तख्ता लौट गया, उसके बाद इनके दरमियान जो ना काफ़ी जो है ना इनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। तो इवन मौजूदा हालात में भी इनके ताल्लुकात नहीं ठीक है। तो ऐसे सूरत हाल में कहीं जो ना इंडिया तो अब तक ये कोशिश करता आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो ना बांग्लादेश जो है ना इसको समझ आ जाए, वो अपना जो ना पॉलिसी हमारा मुतालिक जो उन्होंने जो है ना रखा हुआ है उसमें चेंजिंग लाए, कोई जो ना हमारा जो ट्रेड मुआहदात आपस में है वो दोबारा बहाल हो जाए और जारी रहे। लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बांग्लादेश जो है ना उसने काफ़ी हद तक जो है ना इंडिया के साथ काफ़ी प्रेशर में उसने लाने की कोशिश की है बांग्लादेश ने, ठीक है। अब हालांकि उनके अपने मुल्क में जो ना काफ़ी हद तक खाने पीने तक अजनास तक जो ना उनको काफ़ी जो ना उनका वहाँ पर बहरान आ गया, उसके बावजूद भी जो ना वो इंडिया के साथ काफ़ी सख्त रवैया उन्होंने अपना के रखा। ये एक अलहदा इशू है कि अब बांग्लादेश के पीछे किसका हाथ है किसका हाथ नहीं, ठीक है, ये एक डिफरेंट जो ना एक मौजू है। लेकिन बांग्लादेश जो अब जो कर रहा है इससे बात वाज़ेह हो गया जो ना बांग्लादेश इंडिया के आगे जो ना सर नहीं झुका रहा है, ठीक है। इंडिया अब पता नहीं बांग्लादेश ने वो बंगलियों के ये होते वैसे भी जादूगर होता है, ठीक है। उन्होंने जो ना इंडिया की कौन सी ऐसी कमजोरी उनको पता है कि द अराकान आर्मी क्लेम्स दैट एरिया। उसके बाद जो टेक्नाफ रीजन है जहां पर वो नाफ रिवर और ये सब जाती है, वहां पर जितना भी फिशिंग होती है उस रीजन के अंदर, अराकान बोलता है भैया ये हमारा सॉवरेन वाटर है और यहाँ पर आप फिशिंग मत करिए। इलीगली बांग्लादेश की बोट्स वहां पर आके फिशिंग करती हैं। तो एक अभी थोड़े टाइम 1-2 महीने पहले कोई 60-70 बोट्स के ऊपर काफी हंगामा हुआ था, जब अराकान वालों ने गोली वोली फायर करी थी हवा में और इनको सबको वहां से भगाया था। तो एक रीजनल एक एक अपनी ना सोवरेनिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है राखीन स्टेट, और ये चीज हमको भी पता है कि वो भारत के साथ लॉबी कर रहा है, चाइना के साथ लॉबी कर रहा है, कुछ और देशों के साथ लॉबी कर रहा है कि कहीं उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री का एक नाम मिल जाए ताकि वो अपना एक छोटा सा देश बना ले वहां पर राखीन स्टेट करके। नाउ द इंटरेस्टिंग गेम, अब वो कहाँ जाएगा वो उनका लॉबिंग, वो आई डोंट थिंक देयर इज मच रेजोनेंस एट द मोमेंट, बट देखते हैं। नाउ यहाँ पर देखें, जो बांग्लादेश का राइस आता था वो सारा कुछ वहां से इन लोगों ने बंद कर रखा था, क्योंकि देखिए अराकान रीजन, अराकान आर्मी का जो रीजन है राखीन, उसके अंदर खुद फूड शॉर्टेजेस हैं, ठीक है। तो चावल आता था, उन्होंने चावल भी रोक लिया, उन्होंने बोला यार अब नहीं जाएगा यहाँ से, हमारे अपने प्रॉब्लम्स है, बांग्लादेश का जो प्रॉब्लम है वो आगे देखेंगे। कई लोग बोलते हैं कि वहां पर फैमिन के कंडीशंस भी आ सकते हैं क्योंकि खाने की काफी कमी है उधर पे, देयर इज नॉट मच ग्रोथ एंड दिस एंड दैट। तो एनीवेज वो एक वहां पर इशू है। नाउ 3 कार्गो वेसल्स जो रोके गए उसके अंदर 50,000 बैग्स सामान के थे जो बेसिकली बांग्लादेश से कहीं जा रहे थे, उसको अराकान आर्मी ने उठा के अपने साइड में रख लिया। उन्होंने बड़ा क्लियरली एक डिमांड दी है कि बॉर्डर का जो ट्रेड होता है उसमें हमको एक शेयर चाहिए। देखिए यार, अगर आपको अपने आप को एस्टैब्लिश करना है तो ये सब करना पड़ेगा ना, आपको शेयर वेयर चाहिए होगा, आपको अपना ट्रेड रूट ये वो सब कुछ सेट करना पड़ेगा। और मंडगांव टाउन जब राखीन स्टेट में ये अराकान आर्मी ने लिया, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेड एक्टिविटीज एकदम से खत्म हो रखी है। इट्स दे बेसिकली सील्ड द एंटायर प्लेस। होता क्या था, वहां पर भी एक बंदा था जिसका नाम है मोहम्मद दिल, बाय द वे। मोहम्मद दिल बड़ा एक स्मगलर था उस रीजन के अंदर, मतलब फ्रॉम